नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज से करेंगे। आज बात करेंगे दोस्तों रामगढ़ में जो किसानों को सफलता मिली है उसको लेकर, और दोस्तों यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर भी, और बादरा आसपास खबरों सहित रोजाना हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज भी बताते हैं। लेकिन आज रविवार है, मंडियों में रविवार को भाव नहीं होते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। 10,273 मामले आज पूरे भारत में कोरोना के आए हैं और मात्र 243 लोगों की मौतें हुई है। और एक्टिव जो केस अब भारत में है वो 1,11,472। तो कोरोना की लहर बिल्कुल जा चुकी है। और आज 27 फरवरी को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसके ऊपर हम आपको चर्चा करके बताएं तो 27 फरवरी को आज ही के दिन 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ था दोस्तों, जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो साबरमती एक्सप्रेस रेल आई थी अयोध्या से कार सेवकों को लेकर दोस्तों, उसके ऊपर उन्मादी भीड़ ने हमला किया था और बोगी में आग लगा दी थी। और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौतें हो चली थी। तो दोस्तों ये आज इनका दिवस है। कुल मिला के 1952 को आज के दिन जन्मे थे दोस्तों प्रकाश झा, हिंदी के प्रसिद्ध फिल्मकार है और उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। और 1943 को BS येदियुरप्पा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी आज जन्मदिन है। और 1925 को आज के दिन श्याम चरण सुखल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी जन्मदिन है। और आज के दिन दोस्तों KC रेड्डी कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उनका आज के दिन निधन हुआ। और इसके अलावा 27 फरवरी को 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो कि महान क्रांतिकारी है भारत के, उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। तो दोस्तों ये आज 27 फरवरी को खास दिवस है। इसके अलावा दोस्तों भिरानी बादरा क्षेत्र के भिरानी गांव में शिव शक्ति गौशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आज चौथे दिन दोस्तों कथा का वाचन हुआ। धर्म प्रेमी जनों की अपार भीड़ लगातार उमड़ रही है जो शिव शक्ति गौशाला है उसमें। और दोस्तों दानदाताओं की भी लगातार जो है वो उपस्थिति दर्ज हो रही है गौशाला में। राजेंद्र जलेंद्रा द्वारा दोस्तों 1,31,000 रुपये चारा हेतु पशुओं के लिए दिए, जबकि 1,11,000 रुपये सत्संग भवन के नाम पर भी राजेंद्र जलेंद्रा द्वारा दिए गए। पूर्व सरपंच है भिरानी के दोस्तों। इसके अलावा 31,000 रुपये पूर्व गौशाला अध्यक्ष बहादुर सिंह राजपूत ने भी दिए और 16,000 रुपये रामस्वरूप वर्मा ने दिए, जबकि 11,000 बजरंग सिंह शेखावत जो कि गांधी बिड़ी गौशाला के अध्यक्ष भी है उन्होंने दिए। और 11,000 रुपये जयवीर सरेवा जो कि तहसील अध्यक्ष है गौशाला सेवा समिति के, उन्होंने दिए। ये सभी राशि जो है वो सत्संग भवन के निर्माण को लेकर आई है, जो कि जिसका अभाव शिव शक्ति गौशाला भिरानी में है। तो कोई भी दानदाता जो अपना दान इस गौशाला में देना चाहे सत्संग भवन के रूप में तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गौशाला अध्यक्ष जगदीश यादव, रामस्वरूप मांझू, रतन लाल सारण और रमेश बेनीवाल, धर्मपाल बेनीवाल, अजीत बेनीवाल, सुरेश बेनीवाल और रमेश पुनिया, तेजपाल पुनिया, राजेश यादव, चंदूलाल शर्मा आदि अनेकों गोभक्त रहे और उन्होंने खुलकर प्रशंसा की सभी दानदाताओं की। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक करें तो आज दोस्तों 5वें चरण के यूपी के चुनाव संपन्न हुए हैं। और इन 5 चरणों को मिलाकर अब तक जो 500 चरण हुए हैं उनमें से 403 सीटें जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की है उसमें से 292 सीटों के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। अब अगला 6ठा चरण जो है वो 3 मार्च को इसके लिए चुनाव होगा 56 सीटों के लिए। और 7वां और अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा 9 जिलों की 54 सीटों के लिए। इस प्रकार से 10 मार्च को मतगणना होगी। तो दोस्तों अब तक मैं आपको बताऊं तो प्रथम चरण के चुनाव में जो 58 सीटों पर चुनाव हुआ था 60.17% वोटिंग पड़ी थी। और 9 जिलों के लिए 55 सीटों के लिए दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ 62% वोटिंग पड़ी हुई, जबकि तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर जो चुनाव हुआ 62.21% वोट
पड़े। और चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 59 सीटों के जो चुनाव संपन्न हुए उसमें 60% मतदान हुआ। तो ये मतदान का प्रतिशत है, लगभग 60% मतदान है। मतदान गत विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम ही हो रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कुटिया परिसर में बादरा की जो धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय है, कुटिया, प्रबल जी की कुटिया जो बोलते हैं, उसमें दोस्तों कल एक नई गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। और उस गौशाला का नाम है धर्मसंघ गौशाला। धर्मसंघ गौशाला के नाम से इस गौशाला का नामकरण है। और 28 फरवरी को कल इसका भव्य उद्घाटन होगा। और इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज और डॉक्टर गुण प्रकाश जी महाराज के कर कमलों द्वारा। और निवेदन किया है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी जनों को यहाँ आने के लिए। जो प्राचार्य है विदिश दत्त शास्त्री धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय के, उन्होंने, और शिव शंकर गोल्याण जो कि अध्यक्ष है सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के, उन्होंने भी, और मांगीलाल महिपाल जो कि अध्यक्ष है धर्मसंघ महाविद्यालय कोर कमेटी के, उन्होंने निवेदन किया है सभी धर्म प्रेमी जनों से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जो है गौ माता का आशीर्वाद ले। तो इसके साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। डाणी तेलियान के विनोद खन्ना को, दोस्तों विनोद खन्ना को जो कांग्रेस के खाद्य एवं ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ है उसका हनुमानगढ़ का जिला अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। और ये नियुक्ति दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर होती है। और जो प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर परमानंद पवार द्वारा ये नियुक्ति की गई है। तो ये नियुक्ति 22 फरवरी को की गई थी। इसके अलावा दोस्तों अजीतपुरा गांव में कई दिनों पहले एक बैंक मैनेजर को पीटने का मामला हुआ था। और ये मामला, ये घटना दोस्तों अब तूल पकड़ती जा रही है। और बैंक के आगे धरना देकर भी बैठे हैं ग्रामीण, उनका अलग आरोप है। लेकिन बैंक के मैनेजर को किसने पीटा दोस्तों, इसको लेकर 22 फरवरी को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी बिरानी थाना में। प्रकाश चंद पुत्र बंसीलाल रेगर है 32 वर्षीय, जो निवासी है किशनगढ़ के, गोविंद नगर किशनगढ़ अजमेर जिले के दोस्तों, उन्होंने ये FIR दर्ज कराई थी। और जो मरुदर ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक भी है, और उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी कि दोस्तों 20-25 व्यक्ति आए जिनके साथ में आवासिंग लाखलान जाट, सतवीर लाखलान जाट और शिव प्रकाश शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, ब्रजलाल आदि 20-25 अन्य लोग आए थे। और उन्होंने आते ही आवासिंग लाखलान ने कहा कि आप हमारे कहे अनुसार KCC नहीं बनाते हैं। और उसको लेकर गर्मा गर्म बहस हुई और उन्होंने मारपीट की। और दोस्तों इसका एक वायरल वीडियो भी है, मारपीट करते हुए का वायरल वीडियो भी है, गाली गलौज करते हुए का भी वायरल वीडियो, और सरपंच महोदय द्वारा अपशब्द बोलने का भी एक वीडियो हमने देखा है। तो कुल मिला के ये वीडियोस भी वायरल है। और अगर दूसरे पक्ष की माने तो दोस्तों उन्होंने ज्ञापन दिया है, SDM महोदय को भी ज्ञापन दिया था और धरना लगाकर बैठे हैं कि ये बैंक के कर्मचारी लापरवाह, समय पर नहीं आते और किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर बड़ी संख्या में KCC के केस पेंडिंग है। इसी समस्याओं को लेकर बैंक के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के जो आरोप बैंक प्रबंधक ने लगाए, गालियां निकालते हुए, थप्पड़ और लात मुक्कों से पिटाई करने का, और उधर आरोप लगाया गया है कि अभद्र व्यवहार किया जाता है और किसानों को तंग किया जाता है। तो दोस्तों किसमें सच्चाई है, पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर लिया है और देखते हैं। लेकिन दोनों ही तरफ से एक प्रकार से विरोध और प्रोटेस्ट दर्ज करवाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। बादरा कस्बे की ऐतिहासिक प्राचीन बाबा जी की हवेली में प्रज्ञा परिवार की आज एक बैठक संपन्न हुई। प्रज्ञा परिवार की बैठक दोस्तों अक्सर बाबा जी की हवेली में ही संपन्न होती है। इनके संयोजक है प्रेम प्रकाश शर्मा। दोस्तों नागरमल सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और गायत्री परिवार के आगे दोस्तों पुष्पांजलि अर्पित की गई प्रतिमा के आगे। और जो संयोजक है प्रेम प्रकाश
शर्मा दोस्तों, उन्होंने बताया कि आगामी 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन बादरा क्षेत्र में किया जाएगा। इसके ऊपर रूपरेखा बनाई गई है और इसको लेकर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और 4 टोलियां बनाई गई है। पूरी रूपरेखाओं का निर्धारण इसमें किया गया है और सभी ने अपने विचार रखे। इस बैठक में योगेश खंडेलवाल, नरेश फतेहपुरिया, रघु शर्मा, लीलाधर गोस्वामी और इसके अलावा दोस्तों सुभाष मुदगल, पवन शर्मा, कमलेश सारस्वत, दिनेश शर्मा आदि अनेकों गायत्री परिवार के सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन भी किया। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको रामगढ़ के घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, जो कल देर शाम को एक समझौता हुआ था। दोस्तों रामगढ़ के किसान जो कल भी दोस्तों लगातार चौथे दिन जब रामगढ़ में चक्का जाम करते हुए किसान धरने पर बैठे थे, तो देर शाम को जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है नौहर के दोस्तों, वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लेकर सभा स्थल पर, धरना स्थल पर पहुंचे और एक शानदार माहौल में वार्ता हुई और वार्ता बीच में एक बार तो उखड़ती हुई प्रतीत हुई दोस्तों। धरनार्थियों का गुस्सा भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में वार्ता जैसे तैसे जमी और जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके साथ शानदार तरीके से वार्ता हुई। हम बताते हैं आपको प्रतिनिधि मंडल कौन था, किसानों की तरफ से बात करने वाले लोग कौन थे। पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह थे दोस्तों, विक्रम सिंह राठौड़ थे जो लगातार नौर बादरा धरना समिति है उनका नेतृत्व कर रहे हैं, और रामकृष्ण भाकर थे, विजय पाल सहारण थे, सरपंच राजेंद्र निमीवाल थे, एडवोकेट गुरनाम सिंह थे गोगामेड़ी के, और कृष्ण बाबू रामगढ़ के वो भी थे, मांगेराम बैरड भी थे डीलकी के, और रामेश्वर लाल नेठाना भी थे। अनेकों सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान भी थे। और दोस्तों प्रशासन की तरफ से हमने आपको बताया अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी गण शामिल थे और ये वार्ता हुई। और दोस्तों वार्ता एक प्रकार से सफल हुई और वार्ता में तय किया गया कि पूर्व की भांति अमर सिंह ब्रांच में पानी का रेगुलेशन लगातार अब उसी स्वरूप में आएगा जो पहले आता था, अर्थात नए रेगुलेशन को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और पूर्व की भांति पुराने ही रेगुलेशन को दोबारा बहाल करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। तो इसी आश्वासन के ऊपर सभी किसान जो है राजी हुए धरना उठाने को लेकर और आमरण अनशन करने के लिए जो बैठे थे 5 किसान दोस्तों, देवेंद्र भांबू पूर्व सरपंच है, सुमेर सिंह है, सत्यनारायण बेनीवाला परलिका के, और किशन लाल सैनी है 22 NTR के, मस्तान सिंह है बरवाड़ी के। इन सभी को जूस पिला के प्रशासन अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अधिकारियों द्वारा इनका धरना समाप्त करवाया गया और इसी प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ किसानों ने जुलूस निकाला और खुशियां मनाई कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया। और इसी अवसर पर मैं आपको बताऊं तो धरनार्थियों को समर्थन देने के लिए अब तक जो नेता और मुख्य लोग थे दोस्तों, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक, बजरंग सहारण, SP सिंह और इसके अलावा राजीव कस्मा, जयदीप डूडी, कार्तिक डूडी, महेंद्र गुजर, मांगू सिंह राठौड़, रोहतास सहारण, प्रताप सहारण और मास्टर खेताराम के अलावा जगदीश पूनिया, हनुमान प्रसाद शर्मा, भूप सिंह सिहाग, सतपाल नेहरा, रोहतास सहारण और मनीराम लकेश्वर आदि अनेकों लोग, हजारों की संख्या में किसान और नेतागण और युवा नेता आदि शामिल रहे दोस्तों और ये धरना सफल रहा। इसके अलावा दोस्तों आज बात करते हैं हम जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है दोस्तों उसको लेकर, और भारत ने गतिविधियां तेज कर दी है जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाने के लिए। और दोस्तों बादरा क्षेत्र की भी कई लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एक तो दिव्या बेनीवाल है, उनका TV चैनलों में उनका आ चुका है और दिव्या बेनीवाल आ भी चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ भारत जहां तेज प्रयास कर रहे हैं जो अपने भारतीय हैं उनको बचाने के, उनको निकालने के, इसी के साथ ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी भीषण होती जा रही है दोस्तों। इस लड़ाई का स्वरूप जो है बहुत ही भीषण और नरसंहार जैसा होने जा रहा है। और दोस्तों यूक्रेन इस युद्ध का आज चौथा दिन है
और चौथे दिन में राजधानी कीव के आसपास पूरे सैनिकों का जमावड़ा, और कीव के अंदर जो राजधानी है दोस्तों, वहां भी जबरदस्त सैनिकों का घमासान चल रहा है, क्योंकि पूरे कीव में कड़ा कर्फ्यू लगाया गया है। जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में, बिल्डिंगों में, या फिर बिल्डिंगों के नीचे जो बंकर बनाए जाते हैं उन बंकरों में जो लोग छुपे हुए हैं। लेकिन सड़कों पर यूक्रेन की सेना बनाम रूसी सेना की जंगें चल रही है, और कहां कहां रूसी सेना पहुंच चुकी है। ढूंढ ढूंढ कर यूक्रेन के सैनिक जहां उनका संहार कर रहे हैं, वहीं इजराइल जो रूसी सेना है उन्होंने भी ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों इजरायली सेना का नरसंहार किया है। और इस रसाकसी में भयंकर युद्ध में जहां यूक्रेन का दावा है कि 143 से अधिक टैंक रूस के हमने बर्बाद कर दिए, 3500 से अधिक उनके सैनिकों को मार दिया है, इसके अलावा दर्जनों फाइटर प्लेन को बर्बाद कर दिया है, और अटैकिंग हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया है। तो दोस्तों वहीं रूस द्वारा ये गिनती नहीं की जा रही है, रूस द्वारा कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लाशों के अंबार वहां दिखाई दे रहे हैं, बर्बादी के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से क्रीमिया को, जो क्रीमिया है उसको पानी का एक विवाद था यूक्रेन के साथ, उसका एक पुल के ऊपर बंधा बनाकर यूक्रेन ने क्रीमिया का पानी रोका हुआ था, क्रीमिया का दोस्तों, उस पुल को रूस द्वारा बम से उड़ा दिया गया और क्रीमिया को पानी खोल दिया गया। तो इस प्रकार से रूस पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है और लगभग उनके सभी हवाई अड्डों पर अतिक्रमण कर लिया, और जो 2 न्यूक्लियर प्लांट थे दोस्तों उन पर भी आक्रमण कर दिया है, और एक प्रकार से उनको अटैक कर दिया है। संभवतः उनको डिफ्यूज किया जा रहा होगा, उनको बर्बाद किया जा रहा होगा, और रूसी सेना वहां न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद है। इसके अलावा लगभग 40 से अधिक शहरों को बर्बाद कर दिया गया, और उन शहरों में सेनाओं का घमासान जारी है। और जिन जिन सेनाओं ने कब्जा अन्य शहरों पर कर लिया है, वो सेना अब कीव राजधानी की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात आज का दिन बहुत अहम है, और संभवतः आज रात्रि को या कल फिर डेफिनेट कीव यूक्रेन की राजधानी रूस के कब्जे में आ जाएगी, और इस युद्ध का एक प्रकार से पटापैक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है दोस्तों। एक प्रकार से इंटरनेशनल कोड इसको मान सकते हैं हम, स्विफ्ट को, जो कि 8 से 11 डिजिट का एक कोड होता है, जो कि 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, उससे रूसी बैंकों को बाहर कर दिया गया दोस्तों। ये बहुत बड़ा झटका है, और इसी का परिणाम था कि रूस के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए और बैंकों से अपने पैसे निकालने के लिए, एटीएम से अपने पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़े, और ये गंभीर है। और रूस को जो है वो अनाउंस करना पड़ा कि किसी के भी पैसे नहीं डूबेंगे। तो क्या दोस्तों इस प्रकार से विश्व समुदाय के जो प्रतिबंध है उसका असर इस प्रकार हो सकता है कि जो युद्ध जारी है उसके बीच में भी रूस में एक प्रकार से ट्रेलर देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सार यही है, मैं आपको बताऊं तो विदेशी मुद्रा रूस को हासिल नहीं हो सकेगी अगर स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया रूस को, उसके बैंकों पर एक प्रकार से प्रतिबंध जैसा ये है। तो कुल मिला के रूस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और दोस्तों स्थानीय पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने विदेश मंत्री जयशंकर जो कि भारत सरकार के, उनको पत्र लिखा है और जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग की गई है। और संजीव बेनीवाल ने हमारे क्षेत्र के लोगों के फंसने का भी उस पत्र में जिक्र किया है। तो कुल मिला के दोस्तों अमेरिका का खुलासा है कि युद्ध जो है वो विश्व युद्ध में बदल जाता अगर हम इसमें भाग लेते यूक्रेन की तरफ से। तो ये तो एक प्रकार से पीछा छुड़ाने वाली बात है दोस्तों। यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया नाटो द्वारा, और आज जो यूक्रेन का हर्ष हो रहा है, जरूर यूक्रेन प्रोटेस्ट कर रहा है, रूस के साथ जो है युद्ध कर रहा है और उनके बहुत सैनिकों को और उनके फाइटर प्लेनों को मारने का दावा करता है, लेकिन अंत में ये जो जंग है दोस्तों वो रूसी सेना ही जीतेगी, क्योंकि बहुत ताकतवर सेना है रूस की। और दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस के पास परमाणु आयुध का भंडार है, और विश्व में सबसे बड़ा ये देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, और कुछ परमाणु बम्बों को एक्टिव भी करने का जो है पूरे विश्व में चर्चा है। और अमेरिका की पेंटागन एजेंसी द्वारा भी इसकी सूचना दी गई। तो क्या ऐसा होने वाला है
और अगर ऐसा होने वाला है तो दोस्तों विश्व युद्ध भड़क भी सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये रहा यूक्रेन और रूस के युद्ध पर हमारा आज का अपडेट। और अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं। आज दोस्तों 27 फरवरी को 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रहा 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, 4% मातल बादल थे। और दोस्तों रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं और 17 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। और 28 फरवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 12 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोपहर को, और शाम को रहेगा 19 से 24 डिग्री टेम्परेचर। तो सुबह, दोपहर और शाम को इस प्रकार टेम्परेचर रहने की संभावना है। 7 से 24 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और जब 86% बादल सुबह होंगे, लेकिन शाम होते होते ये बादल 95-100% भी होंगे, लेकिन रात्रि को आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा और कोई बादल नहीं होंगे। 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 11 से 14 की रफ्तार से हवाएं प्रति घंटा चलेगी। ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के समाचार। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।